WWE के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा रेसलर होगा जिसको दुनिया ने द अंडरटेकर के जितना प्यार और सम्मान दिया होगा। बचपन में हम सबके कई सपने होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर, और अपने भाइयों में सबसे छोटे मार्क क्लेवे का सपना था एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनने का। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसीलिए वह उन्हें रेसलिंग रिंग तक खींच लाई। रेसलिंग रिंग ज्वाइन करते समय शायद मार्क क्लेवे को एहसास भी नहीं था कि वह इंडस्ट्री में अपना इतना नाम बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो है द डेड मैन द अंडरटेकर के नाम, जिनकी इंटिमिडेटिंग लुक्स और अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स की वजह से सारी दुनिया के रेसलिंग फैंस उनके दीवाने हैं। साल 1965 में मार्च 24 को फ्रैंक एंड कैथरीन क्लेवे के घर जन्म हुआ मार्क विलियम क्लेवे का। मार्क अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि वे अपने हाई स्कूल और कॉलेज के लिए भी वे बास्केटबॉल खेल चुके थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वॉल ट्रिप हाई स्कूल से पूरी की और टेक्सास वेस्लेयन यूनिवर्सिटी अटेंड की। हालांकि रेसलिंग में अपने करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आ पहुंचे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप का हिस्सा बनने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन है अंडरटेकर और कैसे मार्क क्लेव अंडरटेकर बने। जो लोग रेसलिंग मैचेस नहीं देखते होंगे शायद वह भी अंडरटेकर को जानते होंगे, लेकिन मार्क क्लेवे नाम का लड़का अंडरटेकर कैसे बना यह शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। मार्क क्लेवे ने साल 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शुरुआत में अपना रिंग नेम टेक्सास रेड रखा। हालांकि अगले कुछ सालों में उन्होंने कई बार अपना रिंग नेम चेंज किया। साल 1989 में वे वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW का हिस्सा बने, जिस दौरान उन्होंने अपना रिंग नेम द मास्टर ऑफ पेन, द पनिशर और बाद में मीन मार्क क्लाउज रखा। लेकिन जब WCW ने 1990 में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो उन्होंने WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को ज्वाइन किया, जहां उनके इंटिमिडेटिंग लुक्स, 6 फीट 10 इंच हाइट, स्कैरी ऑरा और उनके शरीर को देखकर उन्हें द अंडरटेकर की आइडेंटिटी दी गई। और बस यही वह नाम था जिसने उन्हें सारी दुनिया में फेमस कर दिया और वह दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर बन गए। उन्हें अंधेरे का देवता माना जाने लगा और साल 1990 में सर्वाइवर सीरीज में उनके डेब्यू को कौन भूल सकता है। हालांकि उनके ओरिजिनल मैनेजर ब्रदर लव एक्ट ब्रूस, लेकिन उनका डेड मैन का लुक सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ जब पॉल बियरर एक क्रीपी कैरेक्टर्स का रोल निभाते हुए उनके साथ हर समय कलश लेकर घूमते और डेड मैन और पॉल बियरर के इस कॉम्बिनेशन ने 90 के दशक में WWE को फेमस बना दिया। उनके साथ पॉल बियरर क्रीपी लुक बनाकर जब एक कलश हाथ में लेकर चला करते थे तो ऑडियंस में एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती थी। उन्होंने WWF में पहले साल ही रैंडी सेवेज, द अल्टीमेट वॉरियर और हल्क हैगन जैसे रेसलर से मुकाबला किया और साल 1991 की सर्वाइवर सीरीज में रिक फ्लेयर की मदद से हॉगन को हराकर उन्होंने अपना पहला WWF चैंपियनशिप जीता और बन गए यंगेस्ट WWF चैंपियन। हालांकि उनका रिकॉर्ड 1993 में योकोजुना ने तोड़ा, लेकिन साल 1994 की सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने योकोजुना को कैस्केट मैच में हरा दिया। साल 2015 में ब्रॉक लेसनर से हेल इन सेल में हारने के बाद वेट फैमिली अंडरटेकर को पकड़कर उन्हें रिंग से दूर ले गए। तो उसी साल नवंबर में जब उनके WWE के करियर के 25 साल पूरे हुए तो कैन और अंडरटेकर ने मिलकर सर्वाइवर सीरीज में व्हाइट फैमिली को हराया। अपने रेसलिंग करियर के अलावा वे कई फिल्मों में नजर आए हैं, जैसे 1991 की फिल्म सबर्बन कमांडो, 1999 में फिल्म बियॉन्ड द मैट और इसके अलावा वह 1999 के टीवी शो प्लॉटर्जिस्ट द लेजेसी में सॉल चेसर डीमन के रूप में नजर आए। दोस्तों, अपने अंडरटेकर को मास्क पहने भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह मास्क असल में उनकी कॉस्ट्यूम का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके ऑर्बिटल बोन में चोट लगने की वजह से उन्होंने मास्क लगाया था ताकि वह उस चोट को फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट कर सके। और क्योंकि उस समय अगर अंडरटेकर की वजह से ही WWE एक बार फिर से सुर्खियों में आया था तो अंडरटेकर के छुट्टी पर जाने का कंपनी को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसीलिए अंडरटेकर ने मास्क पहनकर ही WWE में वापसी की। यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे ऑटोग्राफ्स भी मास्क पहनकर ही साइन किए।
रेसलमेनिया 7 में अंडरटेकर ने अपनी पहली बार जिम्मी स्नूका को हराया और यह रेसलमेनिया में उनकी पहली जीत थी और तब से लेकर साल 2014 तक वह अनबीटेबल रहे। हालांकि 2014 में ब्रॉक लेसनर के हाथों उनकी यह जीत की गाड़ी रुक गई। क्या आप जानते हैं कि मई 2006 में हुए मैच में अंडरटेकर दिलीप सिंह यानी हमारे ग्रेट खली से जजमेंट डे पर हार गए। अंडरटेकर एक ऐसे रेसलर हैं जो किसी को एक नज़र गुस्से से देख लें तो इंसान डर के मारे बेहोश हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडरटेकर किससे डरते हैं? खीरे से। जी हाँ, और ऐसा कहना है उनके मैनेजर पॉल बिरियर का, जिन्होंने एक बार अंडरटेकर के साथ मजाक किया। उन्होंने मैच से बिल्कुल पहले अंडरटेकर की हैट को ऊपर तक ककम्बर से भर दिया और जैसे ही अंडरटेकर ने अपनी हैट की तरफ देखा तो उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई। और यह पहली बार नहीं था, उन्हें बचपन से ही ककम्बर से जाने क्या एलर्जी थी कि जब भी वह ककम्बर देखते उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती। अच्छा दोस्तों, ये फैक्ट और बायोग्राफी अंडरटेकर की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।